ओम श्री साईराम। क्या आप जानते हैं सनातन सारथी जो कि प्रशांत निलयम की मासिक पत्रिका है, इसका उद्घाटन भगवान ने स्वयं महाशिवरात्रि के अवसर पर 1958 को किया था और 1958 से 1984 तक हर महीने भगवान ने अपने कर कमलों में इस पत्रिका के लिए आर्टिकल्स लिखे और ये सनातन सारथी इन सब भगवान के संदेश को हर महीने प्रकाशित करते रहे और ये सनातन सारथी आज भी घर घर में सारे विश्व में भगवान का संदेश हर महीने पहुंचाता है। आइए हम चलते हैं सनातन सारथी के पहले इशू में। प्रोफेसर कस्तूरी जो कि सनातन सारथी के फर्स्ट एडिटर हैं, इस पहले इशू में वे साई शिव की एक सुंदर लीला के बारे में हमको बताते हैं। 1956 को स्वामी अमृतानंद जी जो कि एक वृद्ध और बहुत ही बड़े विद्वान सन्यासी थे, उनको किसी ने भगवान श्री सत्य साई बाबा के एक फोटो प्रदान किया। तो जब उन्होंने उस फोटो को देखा तो वे इतने आकर्षित हो गए, उनको लगा मैं इस बाबा के बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये बाबा मुझे बुला रहे हैं, मुझे इनके बारे में जानना है, मुझे इनका दर्शन करना है। तो वे पुट्टपर्ती आए, उनको जाना था श्रृंगेरी। उन्होंने सोचा ठीक है, मैं 2-3 दिन पुट्टपर्ती जाता हूँ, इस बाबा का दर्शन करता हूँ और फिर उधर से मैं श्रृंगेरी जाऊंगा। तो वे पुट्टपर्ती आए और पुट्टपर्ती आने के बाद जब उन्होंने पहली बार भगवान का दर्शन किया, सुबह और शाम वे दर्शन में इतने अभिभूत हो गए, उनको भजन में इतना आनंद मिला। चित्रावती का दर्शन, चित्रावती का स्नान करना उनको इतना अच्छा लगा। उनको लगा कि मैं ऋषिकेश में हूँ, मैं कैलाश में हूँ और वे श्रृंगेरी जाना भूल गए और वे सोचने लगे अब तो मुझे किधर भी नहीं जाना है, मुझे अब पुट्टपर्ती में ही रहना है। और वे पुट्टपर्ती में निरंतर रहने का निश्चय किया और वे पुट्टपर्ती में रहने लगे। और उनका वो सौभाग्य था कि बहुत बार भगवान उनको आत्म साक्षात्कार के लिए अंदर बुलाते थे और हर बार जब वे इंटरव्यू रूम से निकलते थे तो वे प्रोफेसर कस्तूरी के पास जाकर कहते थे, कस्तूरी जी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की योग के बारे में जानने के लिए, अद्वैत के बारे में जानने के लिए। मैंने 32 साल हिमालय में बिताए इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन आज जिस तरह से बाबा ने मुझे अद्वैत के बारे में सरलता से, स्पष्टता से इसका वखान किया, ये मेरे दिल को छू लिया। ऐसा मुझे किसी ने भी योग के बारे में, अद्वैत के बारे में किसी ने भी ऐसा मुझे नहीं समझाया था। तो ऐसे हर दिन वे बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ वे इंटरव्यू रूम से निकलते, प्रोफेसर कस्तूरी को बुलाते और कहते मेरे मन में कितने प्रश्न थे, आज भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, आज भगवान ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे तो लगता है ये भगवान तो दक्षिणा मूर्ति हैं। मेरे मन में जितनी भी शंकाएं थी, आज उस एक एक प्रश्न का उत्तर भगवान ने मुझे दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस गुरु के खोज में मैंने इतने साल बिताए, आज वह गुरु मुझे मिल गया है। इसी दौरान एक दिन भगवान के साथ वार्तालाप के बाद स्वामी अमृतानंद जी जब बाहर आए तो प्रोफेसर कस्तूरी को उन्होंने अपने पास बुलाया और उनके कानों में जैसे वे एक रहस्य बता रहे हैं। उन्होंने कहा, कस्तूरी जी आप नहीं जानते आप कितने भाग्यशाली हैं। मैं आपको कहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी बड़ा मकान, कितना भी बड़ा पैलेस, कितना भी बड़ा प्रॉपर्टी कुछ भी दे दे, आप फिर भी कभी भी पुट्टपर्ती छोड़कर मत जाना, क्योंकि पुट्टपर्ती में स्वयं शिव वास करते हैं। पुट्टपर्ती में स्वामी अमृतानंद जी को उनका गुरु मिल गया, भगवान ही उनके गुरु बन गए। पुट्टपर्ती में स्वामी अमृतानंद जी को उनके तपस्या का फल मिल गया। जब वे 7 साल के थे तब उन्होंने एक गणपति होमम किया था। भगवान ने कहा तुमको उस होमम का फल मिला क्या? नहीं ना, देखो ये है सुवर्ण गणपति का दर्शन। उनके साधना का जो चरम सीमा था, जो फल था, वो उनको पुट्टपर्ती में प्राप्त हुआ। और ये वही कारण है जिसकी वजह से वे कस्तूरी जी को कहते रहे
कि ये पुट्टपर्ती साधारण जगह नहीं है, ये पुट्टपर्ती कैलाश है और यहाँ शिव शक्ति जो सारे संसार के चालक हैं, ये पुट्टपर्ती में वास करते हैं। तुम कभी भी पुट्टपर्ती छोड़कर मत जाना। ये है शिवसाई तत्व की लीला। ये है सनातन सारथी के फर्स्ट इशू में जो प्रोफेसर कस्तूरी ने हमारे लिए प्रकाशित किया है। ये वह तत्व है जिसे हमें अपने दिल में बसा के रखना है। शिवरात्रि वो अवसर है जहां हम अपने दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये जो भगवान है ये मृत्युंजय है। हमको किसी भी परेशानी से, किसी भी दुर्बलता से, किसी भी मुश्किल से ये हमें जय प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें दिव्यता की ओर हर घड़ी, हर समय, हर लम्हा ले सकते हैं। ये वो अवसर है जहां हम निरंतर भजन में, ध्यान में लीन रहकर अमृतानंद जी की तरह हम अपने हृदय को प्रशांति बनाएं, हम अपने हृदय को एक कैलाश बनाएं जहां निरंतर वास करते हैं शिव शक्ति स्वरूप श्री सत्य साई।